Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to continue the further lesson of class 7 Honeycomb book, Unit 2, Chapter 1, Part 2. So let's start. I had to run and pour. मुझे वहाँ से दौड़ना पड़ा और डालना पड़ा. I pour milk into coconut shell and then run back. यानी कि कोकोनट शेल में मैंने मिल्क को डाला, देन रन बैक, दौड़ करके गया, एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. इससे पहले कि मेरी दादी जो है मेरे ऊपर सस्पिशियस हो पाती, कुछ बोल पाती, मैंने अपने टम्बलर को वापस धोकर के उसी जगह पर रख दिया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ दूसरी तरीके सोचने पड़ेंगे. महेंद्रन, दिस लिटिल किट इज नेम इज महेंद्रन. महेंद्रन, इस छोटी सी प्यारी बिल्ली का नाम महेंद्रन है. मृदु वाज इम्प्रेस्ड. मृदु बहुत प्रभावित हुई. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम. और ये एक वास्तविक नाम था, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे का नाम था. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallav Punai. So students, here it's a really big name, and in South India these kinds of names are oftenly in their customs, यानी कि उनके पूरे प्रचलन में रहते हैं. MP पुनाई फॉर द शॉर्ट इफ़ यू लाइक. यानी कहते हैं कि इस बिल्ली का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है. MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. और इसको आदि अगर तुम चाहती हो तो इसे MP पुनाई कह सकती हो. शॉर्टकट नेम. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये जो है बिल्ली के एक उच्च प्रजाति का कैट है. जस्ट लुक एट इस फर. इसके तुम फर को देख. हेयर स्टूडेंट, फॉर्स मीन्स द रोए होते हैं, जैसे बिल्ली के खाल होता है उसके ऊपर जो बाले घने घने बाल होते हैं उनको फर बोलते हैं, यानी कि रोए वाली चमड़ी के. देखो, लाइक लायंस मेन, यानी कि यह एक शेर के बाल के जैसा था. बाल के जैसा. मेन्स मीन्स द हेयर ऑन लायंस नेक इज कॉल्ड मेन, यानी कि शेर के गर्दन पर जो बाल होता है उसे हम मेन कहते हैं. मेन. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू. और क्या तुम नहीं जानती कि जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका संकेत, एम्ब्लम, प्रतीक क्या था. डोंट नो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. वो इसमें काफ़ी आशापूर्वक, उम्मीदपूर्वक मृदु की ओर देखा. मृदु गिगल. मृदु खिलखिलाकर हंस पड़ी. हेयर स्टूडेंट, गिगल्स मीन्स टू लाफ ऑन सच ए सेंटेंस शॉर्ट ए टास्क दैट मेक समवन डल, फुलिश और अंडर एस्टिमेट. यानी कि जब हम किसी की बातों को ऐसे ही हंसी में उड़ाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर गिगल इस्तेमाल करते हैं. थिंक आई एम जोकिंग. तुमको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट. ठीक है, इंतज़ार करो. आई विल शो यू सम टाइम. मैं किसी समय तुमको ये दिखा दूंगा. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं आता है. यू डोंट नो अबाउट हिस्ट्री. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू. क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या. हैं. ही सेड मिस्टीरियसली. उसने काफ़ी रहस्यमयी ढंग से मृदु से बोला. वेल वेन आवर क्लास वेंट टू महेंद्र बलीपुरम. हाँ, जब मेरा क्लास महेंद्रवरीपुरम गया था, आई सा ए स्टैचू ऑफ हिज. थथास 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 इंस्ट्रेक्टा स्ट्रेक्टा. यानी कि तब मैंने वहाँ पर मूर्ति देखी थी.
इसके दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, इट्सेट्रा अन्य अन्य एंसेंट. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient कैट. कहने का मतलब है, वास्तविकता यह है कि महेंद्र यहाँ ये उसी बिल्ली, पुरानी बिल्ली के प्रजाति का वंशज है. डिसेंडेंट मीन्स वंशज. अ क्लोज रिलेटिव एक काफ़ी नज़दीक रिश्तेदार है. साइंटिफिकली स्पीकिंग जिसे आजकल हम लोग वैज्ञानिकी के नाम से बोलते हैं, ऑफ नन अदर दैन द लायन. और ये कुछ नहीं, ये कौन सा है, तो सिर्फ लायन है, इसे लायन बोलते हैं. द पल्लव लायन, एम्ब्लेम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, यानी कि ये पल्लव के शेर का जो प्रतीक है, उसी पल्लव वंश का प्रतीक. एम्ब्लेम मीन्स प्रतीक. रवि वेंट, रवि ये बोलना जारी रखा, रवि अपना बात जारी रखा. वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, और वो बीटर बेरी बुश के, जो ये बीटर बेरी झाड़ी थी, उसके चारों तरफ घूमते रहा. वेबिंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और उसकी एक टहनी को काफ़ी ऊपर नीचे हिला रहा था. हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी ये सारी बातें कहते हुए. दिस कैट इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. ये जो बिल्ली है, यह कोई और बिल्ली नहीं है, बल्कि ये वैसी महाबलीपुरम ऋषि कैट का एक वंशज है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट. और यदि अगर मैं तुम लोगों को ये सिर्फ याद दिला दूँ फिर से, कि वे लोग यानी कि प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा किया करते थे. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू लास्ट दिस part of video here, and I will continue your further lessons in next video. Thank you. Have a nice day.